बर्ड्स के हैबिटेट को बोला जाता है नेस्ट, या हम बोलेंगे इसको नेस्टिंग प्लेस। अब इसी नेस्टिंग प्लेस पे ब्रीडिंग होती है, तो इसको ब्रीडिंग प्लेस भी बोल देंगे। अब ये जो नेस्टिंग प्लेस है, यहाँ पर इनको बना बनाया खाना नहीं मिलता, या और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके लिए बर्ड्स को जाकर ढूंढना पड़ता है, इस प्लेस से निकलना पड़ता है। तो इस प्लेस से अगर वो बाहर निकलेंगे, मान लीजिए खाने की खोज में निकलते हैं, तो बाहर जिस भी प्लेस पे जाएंगे, अगर वो खाना खाने जा रहे हैं तो उस प्लेस को बोलेंगे फीडिंग प्लेस। या मान लीजिए इसको बोल देंगे, अगर वो रेस्ट करने कहीं जा रहे हैं तो रेस्टिंग प्लेस बोल देते हैं। तो बर्ड्स का नेस्टिंग प्लेस से निकलना और फीडिंग प्लेस पे या रेस्टिंग प्लेस पे जाना, वहां पर रेस्ट करना या खाना खाना, और फिर वापस से अपने नेस्ट में आ जाना, इस टू वे मूवमेंट को बोला जाता है माइग्रेशन। सो देखिए, रेगुलर, periodic and two-way movement of population from a breeding or resting place or nesting place to feeding or resting place and back is called migration. अब देखिए, मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं हम, कोई ऑर्गेनिज्म एक कंट्री से, इंडिया से मान लेते हैं वो गया अमेरिका, तो इंडिया से वो बाहर जा रहा है, जिस रीजन से वो बाहर जा रहा है उस रीजन का वो हो गया एमिग्रेंट। That organism is emigrant, and this process of outward migration from India to America, this is called as emigration. Similarly, अब वो अमेरिका में एंटर किया है तो उस एरिया का वो हो गया इमिग्रेंट। तो इस प्रोसेस को, जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म बाहर से अंदर आया है, इस प्रोसेस को बोला जाएगा इनवर्ड माइग्रेशन या इमिग्रेशन। तो मतलब ऐसा हो रहा है कि माइग्रेशन में एक जगह पे तो इमिग्रेशन हो रहा है और दूसरी जगह एमिग्रेशन हो रहा है। तो सिमिलरली हम बर्ड की बात कर रहे हैं, अगर बर्ड किसी एक प्लेस से निकल कर जा रहे हैं किसी दूसरे प्लेस पे, तो वो जो पहला प्लेस जहां से वो निकल कर गए, वहां के लिए वो हो गए आउटवर्ड माइग्रेंट्स, एमिग्रेंट्स हो गए। एंड जिस प्लेस में वो एंटर किए, उस प्लेस के लिए वो हो गए इनवर्ड माइग्रेंट्स या इमिग्रेंट्स। अब हर तरह के बर्ड्स, सभी बर्ड्स माइग्रेशन नहीं करते हैं। कुछ बर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो अगर एक एरिया में जहां पर वो रह रहे हैं, उसी एरिया में अपने आप को अडेप्ट करके वहीं पे सरवाइव करते हैं थ्रू आउट द लाइफ। तो इस तरह के बर्ड्स जो कि माइग्रेट नहीं करते हैं, उन्हें बोला जाता है रेजिडेंट बर्ड्स। एग्जाम्पल इज स्वैन्स। अब इनमें क्या होता है ऐसा, ये क्या क्या कर सकते हैं, ये एनवायरमेंटल कंडीशन को, हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन को टॉलरेट कर सकते हैं ड्यू टू अडेप्टेशंस, और दे हैव द एबिलिटी टू चेंज डाइट अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी। जिस तरह से खाना अवेलेबल है उस हिसाब से अपनी डाइट को भी चेंज कर लेते हैं। तो ये क्या है, उस रीजन को ऑक्यूपाई करने के लिए, वहां पे सरवाइव करने के लिए अडेप्ट हो सकते हैं, इसलिए ये हो जाते हैं रेजिडेंट बर्ड्स। तो इनको हम नॉन माइग्रेंट्स भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ बर्ड माइग्रेशन। इसको पढ़ने से पहले हम कुछ टर्म्स देखते हैं। ये मान लीजिए ये हमारा ग्लोब, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल, ईस्ट, वेस्ट। तो अब देखिए, ग्लोब के अराउंड अगर कुछ इस तरह से लाइंस ड्रॉ की जाएं, इन लाइंस को बोला जाता है लैटिट्यूड। अलोंग दी ग्लोब है, ट्रांसवर्सली है, मतलब कर्व्ड है, तो इसे बोलेंगे लैटिट्यूड। उसके बाद देखिए, अगर मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूं कुछ इस तरह से, इन लाइंस को बोला जाएगा लॉन्गिट्यूड। ओके, तो जो ये इस तरह से कर्व्ड है, ब्लैक लाइंस, दिस इज लैटिट्यूड, एंड जो रेड वाली लाइन है ये हो गई लॉन्गिट्यूड। इसके अलावा एक और वर्ड है एल्टीट्यूड। तो देखिए, ये भी हमें पता है कि अर्थ
ऑलमोस्ट वाटर से ऑक्यूपाइड है। तो अब ये मान लीजिए कि ये रीजन है, यहाँ पे पानी भरा हुआ है। तो ये वाला जो रीजन है यहाँ जहाँ पे सॉइल आएगी, ये सारा सॉइल वाला रीजन है। अब ये जो लेवल है जहां तक पानी है उस लेवल को बोलेंगे सी लेवल। हो सकता है ये यहां तक हो सिर्फ, तो ये बोल देंगे हम सी लेवल। अगर किसी चीज को हम मेजर कर रहे हैं फ्रॉम सी लेवल, तो ये जो हाइट हो जाएगी इसे बोलेंगे एल्टीट्यूड। सी लेवल से अगर मेजरमेंट की जाए दैट इज एल्टीट्यूड। तो अब देखते हैं इसका माइग्रेशन में क्या काम है। स्टार्ट कर रहे हैं हम टाइप्स ऑफ बर्ड माइग्रेशन। फर्स्ट इज एल्टीट्यूडनल माइग्रेशन या वर्टिकल माइग्रेशन। माइग्रेशन फ्रॉम माउंटेन टॉप टू वैलीज। माउंटेन टॉप, तो देखिए ये पता चल रहा है माउंटेन टॉप की बात कर रहे हैं, मतलब कि सॉइल वाला रीजन है, वहां से माइग्रेशन हो रही है। तो सी लेवल के अबव अगर मूवमेंट हो दैट इज एल्टीट्यूडनल मूवमेंट, एल्टीट्यूडनल माइग्रेशन बोल लेंगे। ये होती है वॉयलेट ग्रीन स्वेलोज में। देन लैटिट्यूडनल माइग्रेशन। लैटिट्यूड है मतलब इस तरह से अब मूव करेगी बर्ड, ऐसे गोल गोल मूव करके फाइनली यहाँ पहुंचेगी। तो इसको इमेजिन कीजिए, अगर एक बर्ड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ऐसे गोल मूव करना स्टार्ट कर रहा है, एक स्प्रिंग की तरह मानिए इसको, तो ऐसे करके ये कहाँ पहुंचेगा। नॉर्थ से स्टार्ट कर रहा है तो ये साउथ पे पहुंचा, साउथ से स्टार्ट कर रहा है तो ये नॉर्थ पे पहुंचा। तो ये जो माइग्रेशन है जिसमें लैटिट्यूड्स पे चलकर नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ मूवमेंट होती है, इसे बोलते हैं लैटिट्यूडनल माइग्रेशन। ये होती है अमेरिकन गोल्डन प्लोवर में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आ जाता है लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन। ये बिल्कुल अपोजिट है। लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, इस तरह की जो वर्टिकल लाइंस होती हैं इन्हें लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। अब देखिए मान लीजिए कोई बर्ड लॉन्गिट्यूडनली मूव करना स्टार्ट करता है, ईस्ट से स्टार्ट किया उसने, लॉन्गिट्यूडनली मूव कर रहा है, इस तरह से अगर मूव कर रहा है। पहले जो स्प्रिंग था वो ऐसे चल रहा था, अब जो स्प्रिंग है वो ऐसे चलेगा। तो अगर ऐसे मूवमेंट होगी तो या तो वो ईस्ट टू वेस्ट होगी या फिर वो वेस्ट टू ईस्ट होगी। तो इस तरह की माइग्रेशन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट, दिस इज कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन। एग्जाम्पल इज टर्नस वल्गैरिस, ये लॉन्गिट्यूडनली माइग्रेट करता है। नेक्स्ट टोटल माइग्रेशन। अगर किसी बर्ड के जितने भी मेंबर्स हैं, एक बर्ड की जो भी फैमिली है, सारे के सारे माइग्रेट कर जाते हैं, तो उस तरह की माइग्रेशन को बोलते हैं टोटल माइग्रेशन। ऑल द मेंबर्स ऑफ स्पीशीज लिविंग इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट पार्टिसिपेट इन माइग्रेशन। पार्शियल माइग्रेशन, अगर सभी ना माइग्रेट करें, कुछ मेंबर्स स्पीशीज के माइग्रेट कर जाएं, उसे बोलते हैं पार्शियल। एग्जाम्पल ब्लू जेज ऑफ कनाडा। डायर्नल माइग्रेशन, जो दिन के टाइम माइग्रेट करें। नॉक्टर्नल, which migrates during night. Then डेली माइग्रेशन। अब कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो अपने नेस्ट से सुबह निकलती हैं, शाम को वापस अपने नेस्ट में आ जाती हैं। तो पूरे दिन उन्होंने बाहर जो भी अपना खाना वगैरह खाया है, रेस्ट किया, वो सब बाहर हुआ। इस तरह की माइग्रेशन जो डेली हो। Some birds fly away from their nest in early morning and return to their nest in evening. This is called as daily migration. क्रोज और मैनाज में ये होता। फिर आ जाती है सीजनल माइग्रेशन, जो पर्टिकुलर सीजन में हो फॉर फूड और ब्रीडिंग, उसे बोलते हैं सीजनल माइग्रेशन। एग्जाम्पल है स्विफ्ट कुकूज। अब जो समर के टाइम पे माइग्रेशन करते हैं स्विफ्ट्स हैं, विंटर के टाइम पे जो माइग्रेट करते हैं वो स्नो बंटिंग्स। देन वैग्रेंट इरेगुलर माइग्रेशन, जो माइग्रेशन सभी डायरेक्शंस में होती है इन सर्च ऑफ फूड, मतलब बर्ड ने कोई पर्टिकुलरली लैटिट्यूडनली लॉन्गिट्यूडनली माइग्रेट नहीं कर रहा, कहीं भी माइग्रेट कर रहा है, तो उसे बोलते हैं इरेगुलर माइग्रेशन या वैग्रेंट माइग्रेशन। एग्जाम्पल इज स्पॉटेड ईगल और हेरोन्स। नाउ नेक्स्ट इज कॉज ऑफ बर्ड माइग्रेशन। बर्ड क्यों माइग्रेट करते हैं? हो सकता है उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो मैच्योर हो गए हों, तो वो ब्रीडिंग करना चाह रहे हैं, ब्रीडिंग के लिए माइग्रेट कर सकते हैं ड्यू टू राइपनिंग ऑफ गोनाड्स। कोई इंटरनल इंस्टिंक्ट लग रहा है उनको,
स्कार्सिटी ऑफ फूड है, फूड की कमी की वजह से, होस्टाइल टेम्परेचर, डे लेंथ की वजह से हो सकता है, फोटो पेरियोडिज्म, लाइट के जो डिफरेंट आवर्स हैं उनकी वजह से माइग्रेशन हो सकती है। देन रेंज ऑफ माइग्रेशन, रेंज ऑफ माइग्रेशन डिफरेंट कंडीशंस पे डिपेंड करती है, या स्पीशीज टू स्पीशीज भी डिपेंड करती है कि वो कितना माइग्रेट कर सकते हैं। जो सबसे ज्यादा माइग्रेट करने वाला बर्ड है दैट इज आर्कटिक टर्न, साइंटिफिक नेम इज टर्ना मैक्रूरा। ये क्या करता है, आर्कटिक टर्न, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ पोल, ये नॉर्थ टू साउथ पोल मूव करता है। यहाँ पर आर्कटिक सर्कल होता है और नीचे एंटार्क्टिक सर्कल होता है। तो यहां से यहाँ साउथ रीजन में, एंटार्क्टिक रीजन में मूव करता है ये, अराउंड 90,000 किलोमीटर मूव कर जाता है ये। एंड ये जो माइग्रेशन है नॉर्थ टू साउथ, ये किस तरह का हुआ, अगर माइग्रेशन इस तरह से किया जाए, मतलब इन लाइंस पे किया जा रहा है, तो ये लाइंस कौन सी हैं, लैटिट्यूड माइग्रेशन हो रही है, लैटिट्यूडनल माइग्रेशन। तो स्टर्ना मैक्रूरा सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस माइग्रेशन करने वाली बर्ड है एंड ये लैटिट्यूडनली माइग्रेट करती है। इसके अलावा यूरोपियन व्हाइट ये 8,000 मील्स तक कवर कर सकती है, 8,000 माइल्स। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ माइग्रेशन, ये कुछ एग्जांपल्स हमें याद रखना है। स्विफ्ट ये 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे मूव कर सकती है। स्टॉक 200 किलोमीटर 6 घंटे में कवर कर सकती है। एल्टीट्यूड ऑफ माइग्रेशन, एल्टीट्यूड यानी हाइट फ्रॉम सी लेवल, तो जो मोस्टली बर्ड्स तो 3,000 फीट तक ही मूव कर सकती होती हैं। कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं जो 5,000 से 14,000 फीट तक भी कर जाती हैं, और कई ऐसी होती हैं जो बहुत अर्थ सरफेस के बिल्कुल ही पास मूव करती हैं। सिग्नस सिग्नस वूपर स्वैन इसका कॉमन नेम है, ये 8200 मीटर की हाइट पे मूव करती है सिर्फ। नेक्स्ट इज रेगुलरिटी ऑफ माइग्रेशन, बर्ड्स माइग्रेट अकॉर्डिंग टू कैलेंडर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बर्ड्स का जो माइग्रेशन है वो कुछ इस तरह से होता है कि ये सेम टाइम पे, अगर वो सीजनल माइग्रेशन कर रहे हैं, समर में उन्होंने माइग्रेशन किया, मान लीजिए कि जून के मंथ में माइग्रेट कर रही हैं, तो आज अगर वो जून में एक सिटी क्रॉस करके दूसरी सिटी में गई, उस सिटी की भी एक पर्टिकुलर बिल्डिंग में गई, और उस बिल्डिंग में भी एक पर्टिकुलर एरिया पे उन्होंने नेस्ट बनाया है, तो अगले साल भी जून में सेम एरिया में, सेम बिल्डिंग में, इनफैक्ट सेम जगह पे वो नेस्ट बनाएगी। तो इतनी ज्यादा पेरियोडिक होती हैं और पर्टिकुलर होती हैं अपने नेस्ट बनाने में। तो मतलब माइग्रेट करके जो जाती हैं, जिस भी वजह से कहीं भी जा रही हैं, तो वो बहुत पर्टिकुलर होंगी उस माइग्रेशन के लिए। सो दे माइग्रेट अकॉर्डिंग टू कैलेंडर। रूट्स ऑफ माइग्रेशन, ईयर आफ्टर ईयर जब माइग्रेशन होती है तो रूट्स तो ये सेम ही फॉलो करते हैं क्योंकि सेम जगह पे जाना है। कुछ माइग्रेशन ऐसी होती है जो वाइड होती हैं, और कुछ होती हैं जो बहुत नैरो होती हैं। अगर एक खुला रास्ता अपनाया तो उसको वाइड माइग्रेशन लेन बोलेंगे, लेन को हम बोल सकते हैं रोड लगा लीजिए, सड़क मतलब। और नैरो माइग्रेशन लेन मतलब बहुत पतले से एरिया में, नैरो से एरिया में वो मूव कर रही हैं। नेक्स्ट एक बात आपको याद रखनी है, जो फ्लेमिंगोज होते हैं ये नॉन माइग्रेटरी होते हैं, बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कुछ चेंजेस हो गए उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे ये रह रहे हैं, तो इनको भी माइग्रेट करना पड़ जाता है, अदरवाइज दे आर नॉन माइग्रेटरी बर्ड्स। नेक्स्ट इज गाइडिंग मैकेनिज्म इन बर्ड माइग्रेशन। अब बर्ड्स को इतनी पर्टिकुलर माइग्रेशन के लिए कौन गाइड करता है वो ये देखते हैं। इसके लिए डिफरेंट व्यूज आए। सबसे पहला व्यू था लैंडमार्क या टोपोग्राफिकल फीचर्स। टोपोग्राफी मींस जो सॉइल के कैरेक्टर्स हैं वो सब, जो भी रॉक्स हैं वो सब बर्ड्स को नेविगेशन में हेल्प करते हैं, नेविगेट करने में हेल्प करते हैं। तो सेंस ऑफ डायरेक्शन कैन बी ड्यू टू फीचर्स सच एज कोस्ट लाइन, सीज, डेजर्ट्स, माउंटेन्स। बट ये चीज गलत मानी गई क्योंकि कई ऐसे बर्ड्स भी होते हैं जो नाइट टाइम पे माइग्रेट करते हैं,
और अगर रात को माइग्रेट करें तो उनको ये सब कुछ दिखेगा भी नहीं, फिर ये कैसे माइग्रेट करते हैं। फिर नेक्स्ट व्यू आया अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड। ये कहते हैं कि जो बर्ड है, बर्ड्स का इनर ईयर वो रिएक्ट करता है टू कैरियोलिस इफेक्ट। कैरियोलिस इफेक्ट अर्थ के रोटेशन से प्रोड्यूस होता है। एक्चुअल में ये क्या है, जो भी रोटेशन से मतलब इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं, ये फिर से ग्लोब बनाते हैं। ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। तो देखिए जो हवा आ रही है, एयर इज ड्यू टू एटमॉस्फेयर, एयर का जो ब्लैंकेट है अर्थ के अराउंड उसकी वजह से। तो नॉर्थ पोल पे एयर की टेंडेंसी होती है राइट मूव करने की, एंड साउथ पोल पे एयर की टेंडेंसी होती है लेफ्ट मूव करने की। तो ये जो मूवमेंट है, मतलब अगर राइट से नीचे आते आते कर्व होके लेफ्ट हो गई, इसे बोला जाता है कैरियोलिस इफेक्ट, रोटेशन हो जाना। तो जो बर्ड का इनर ईयर है वो इस रोटेशन को रिस्पोंड करता है और इसको गाइड करता है माइग्रेशन के लिए। फिर नेक्स्ट व्यू आ जाता है टेल्यूरिक करंट। टेल्यूरिक एयर करंट, इट में लीड टू बर्ड टू इट्स डेस्टिनेशन। अब ये टेल्यूरिक एयर करंट होता क्या है, ये माना जाता है कि अर्थ के पास एक नेचुरल इलेक्ट्रिक करंट होता है अर्थ के सरफेस पे। इसको हम डिफाइन करते हैं नेचुरल इलेक्ट्रिक करंट ऑन अर्थ सरफेस following a direction parallel to Earth's surface। इसे बोला जाता है टेल्यूरिक करंट। तो इस करंट के साथ साथ, इस करंट को रिकॉग्नाइज करके बर्ड भी मूव करता रहता है एंड फाइनली वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है, यही कहा गया है। नेक्स्ट आ जाता है एक्सपीरियंस। कुछ मेंबर्स ये मानते हैं, कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं कि जो बर्ड्स हैं वो एक बार फ्लाई करके उसके बाद अगली बार उनको एक्सपीरियंस हो गया, फिर से वो फ्लाई कर जाएंगे, तो फाइनली वो लर्न कर लेते हैं कि किस तरह से माइग्रेट करना है। नेक्स्ट सन। कुछ लोग कहते हैं कि सन गाइड करता है बर्ड्स की माइग्रेशन को, बट ये इसको करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं माना जाता, बिकॉज नाइट माइग्रेंट्स फिर कैसे माइग्रेट करते हैं ये नहीं बताया जा सकता। फिर नेक्स्ट व्यू आ जाता है स्टार्स का। कुछ कह देते हैं कि स्टार्स नॉकटर्नल माइग्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देन इंटरनल क्लॉक और कंपस। ये माना जाता है कि बर्ड्स के पास इनहेरिटेड इंस्टिंक्ट होता है नेविगेशन का। बर्ड्स अपने आप से इनबॉर्न, उनमें ये कैपेबिलिटी होती है कि वो माइग्रेट कर सकते हैं, उनको कोई बाहर से गाइड करने के लिए नहीं चाहिए। नेक्स्ट स्टिमुलस फॉर बर्ड माइग्रेशन। अब बर्ड को माइग्रेट कब करना है ये कौन बताएगा। ये स्टिमुलस एक्सटर्नली भी आ सकता है, इंटरनली भी आ सकता है। अगर जो डे लेंथ है वो वेरी कर रही है, दिन बड़ा हो गया या छोटा हो गया, इसकी वजह से बर्ड अपने जो एक्टिविटीज हो रही हैं वो नहीं कर पाता, तो बर्ड माइग्रेट करेगा। दिस इज एन एक्सटर्नल स्टिमुलस। इसके अलावा कोई इंटरनल स्टिमुलस भी हो सकता है, मतलब कुछ अंदर से भी ऐसे चेंजेस हो सकते हैं जिसकी वजह से बर्ड माइग्रेट करेंगे। वो चेंजेस क्या है, फेवरेबल एनर्जी बैलेंस एंड फिजियोलॉजिकल स्टेट ऑफ गोनैड्स। एक तो एनर्जी बैलेंस होना और दूसरा गोनैड्स की जो स्टेट है वो एक अंदर से प्रोड्यूस होने वाला स्टिमुलस है। ये फिजियोलॉजिकल स्टेट ऑफ गोनैड्स हम पढ़ते हैं। देखिए जो आईज हैं, आईज आर एक्चुअली फोटो रिसेप्टर, लाइट सेंस करती हैं। तो लाइट सेंस करने के बाद पीनियल बॉडी सबसे ज्यादा रिएक्ट करती है लाइट को, मतलब मेलाटोनिन रिलीज करना या ना रिलीज करना इनका काम। ये क्या करती हैं, हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट कर देते हैं और न्यूरो हॉर्मोन्स रिलीज करवाते हैं। ये न्यूरो हॉर्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड्स गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज कर देते हैं ब्लड स्ट्रीम में। अब ये जीएनआरएच गोनैड्स को एक्टिवेट कर देते हैं। गोनैड्स एक्टिवेट हुए मतलब ब्रीडिंग करनी होगी, ब्रीडिंग के लिए माइग्रेट करना होगा, अपना पार्टनर ढूंढना होगा। नेक्स्ट, अब जब माइग्रेट कर लिया, हमने पढ़ा था माइग्रेशन एक टू वे मूवमेंट है, वहां जाने के बाद वापस से अपने नेस्टिंग प्लेस पे भी आना है। तो माइग्रेशन हो गई, वहां पहुंच गए, उसके बाद जो गोनैड्स हैं वो रिग्रेस करेंगे। रिग्रेस होने के बाद जो
बर्ड्स हैं वो डे लेंथ के लिए इंसेंसिटिव बन जाएंगी, हो जाएंगी, और फाइनली वो वापस अपने मेन एरिया में रीच कर जाएंगी। तो हो गई टू वे मूवमेंट। पहले वो एक जगह आए, फिर उस जगह से वापस दोबारा अपने पहली वाली जगह चले गए। दिस इज बैक माइग्रेशन, टू वे मूवमेंट। नाउ नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन के क्या गुड इफेक्ट्स हैं वो देखते हैं। अवॉइड हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन, फूड मिल जाता है, बेटर लिविंग कंडीशंस मिल सकती हैं, एंड नई जगह मिल सकती है, न्यू हैबिटेट फॉर नेस्टिंग। तो ये सब कुछ हो सकता है माइग्रेशन से।